राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के 37वीं पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री कुशवाहा ने कहा, इस दिन कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कर्पूरी ठाकुर हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ खड़े रहते थे। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को यादगार बनाने के लिए उनको भारत रत्न देकर सम्मान देने का काम किया। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। पटना के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से रखा जाए। राज्यसभा में मैंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा है। सिर्फ मैं प्रस्ताव नहीं रखा, इस कार्य को पूरा किया जाए, इसके लिए मैं काम भी करूंगा। बिहार के सभी दलों के नेताओं से मेरी अपील है, कर्पूरी ठाकुर के लिए मेरी इस मुहिम में साथ दें। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ लोगों को आज दिक्कत हुई। आज संवाददाता सम्मेलन की सूचना में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। इस वजह से आप सब लोगों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि का आज दिन है। हम सब लोग आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हर साल याद करते हैं आज के दिन, और उनको याद करते हुए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन काम करते रहे। गरीबों, दबे कुचले लोगों के प्रति उनका पूरा जीवन समर्पित था। और एक मुकाम पर भी उनका संघर्ष पहुंचा, जो बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री बनकर करने का उनको अवसर मिला। एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, लेकिन कम समय के लिए, जितना कम समय के लिए उनको मौका मिला, उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने लिए। और इतना कुछ करते हुए भी उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन को देखकर यह पंक्ति पूरे तौर पे चरितार्थ होती है। काजल की कोठरी में रहकर भी अपने आप को बेदाग बनाए रखा उन्होंने आजीवन। उनका रहन सहन सादगी से भरा हुआ, विचार बहुत ऊंचे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी मानवता के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी बड़ी सेवा है, बड़ी देन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे उनकी याददाश्त को ताजा बनाए रखने के लिए, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, इस मकसद से भारत रत्न की उपाधि प्रधानमंत्री जी ने दी। इस बात के लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहें। और इसी दृष्टि से देश या बाहर से भी लोग जो आते जाते रहते हैं बिहार, पटना, उनको कर्पूरी जी की याद हमेशा आती रहे। नए लोग भी विदेश से आवे तो उनको भी लगे कि कर्पूरी ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ इतनी महानता के स्तर पे अपने जीवन को पहुंचाया था। उसी कर्पूरी ठाकुर जी की यह धरती है बिहार, इस बात का एहसास उनको होता रहे। इस मकसद से हमने अभी सदन में मौका मिला, भारत सरकार के समक्ष एक सुझाव रखा। पटना के बिहटा में
नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जहां देश और देश से बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे। उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ जोड़कर रखा जाए, यह हमने सदन में, राज्यसभा में भी भारत सरकार के समक्ष सुझाव रखा है और हमने कहा है भारत की सरकार से कि बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। यह भारत सरकार के समक्ष हमने अपनी राय रखी। अब सिर्फ राय देने की हमने औपचारिकता नहीं की है, हम पूरी ईमानदारी के साथ और हमारी पूरी पार्टी भारत की सरकार से निर्णय तक यह मामला पहुंचे, मतलब कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़कर हो जाए, इसके लिए हर तरह से हम लोग प्रयास भी करेंगे। सिर्फ कहकर हमने मैसेज देने भर के लिए हमने नहीं कहा है, बल्कि ईमानदारी से इस बात की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हो जाए। और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, जिन पार्टियों का संबंध बिहार से है, तमाम पार्टी के लीडरशिप से भी मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस मुहिम में साथ दें।